press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second chapter of 10th Maharashtra Board History. Name of the chapter is Historiography, Indian Tradition. So in this part we will talk about ancient and medieval history. So we will divide this chapter into three phases: ancient, medieval and modern historiography. So in the first chapter we have studied about Western culture or Western tradition. So we have studied about many thinkers like Voltaire, we have studied about Karl Marx, Leopold von Ranke, we have studied how they were studying history. So what was their perspective of studying history. So in this chapter we will study about Indian tradition. इंडिया में एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में कैसे हिस्ट्री स्टडी करते थे, क्या क्या तरीका था, इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राफी ऑफ एंशियंट पीरियड. अभी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड क्या होता है? ऐसा कोई डिफाइन किया हुआ पीरियड नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक एंशियंट होता है, इस टाइम से इस टाइम तक मिडिवल होता है. ऐसा कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ईजी पड़ेगा, इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री को एंशियंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में. मॉडर्न मतलब क्या? जो 300 साल पुराना हिस्ट्री है, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे, 200-300 साल पुराना हिस्ट्री है, वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री. उससे भी पुराना है, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज रूल करते थे या फिर जब भी मुगल्स इंडिया में रूल करते थे, वो होता है मिडिवल हिस्ट्री. और उससे भी पुराना जो है, जब भी अशोका मौर्य रूल करते थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य रूल करते थे, या उससे भी जो पुराना होता है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जब भी इंडिया में था, वो होता है एंशियंट हिस्ट्री. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट पीरियड. अभी एंशियंट पीरियड में पेपर वगैरह सब नहीं था. सो लोग कैसे एक दूसरे को हिस्ट्री बताते थे? वो क्या करते थे? वो अपना स्टोरीज बनाते थे, स्टोरीज बताते थे दूसरे को, पोएम्स बनाते थे या कोई सॉन्ग्स बनाते थे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते थे. सो मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स मतलब कौन? हमारे जो पूर्वज होते हैं. तो उनके मेमोरीज, उनके जो ग्रेट डीड्स है, डीड्स मतलब क्या? उनके जो अच्छे काम है, कर्म है, तो वो कैसे पता चलते थे हमें? जब भी कोई अपने को स्टोरी बताएगा, जब भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरी बताएंगे, तो हमें उनके भी पूर्वजों के बारे में पता चलेगा. तो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ऐसे पास होते जाएगा. सो मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड माइथोलॉजिकल लोर. लोर मतलब एक टाइप का पोएम होगा. ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस were preserved with the help of oral recitals. ओरल मतलब क्या? जो बोलते हैं. सो ओरल रिसाइटल्स, रिसाइड करते हैं मतलब बताते हैं. स्टोरीज या फिर पोएम्स होता है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहता है. द इंस्क्रिप्शंस ऑन हड़प्पन सील्स. सो हड़प्पा मतलब क्या? एक सिटी का नाम है, जो एंशिएंट सिटी है, जो इंडिया अभी करंटली इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, जो उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. जब भी हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसे कुछ सिटीज़ थे जहाँ लोग रहते थे पुराने टाइम में, तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन मतलब क्या? उनके जो वहाँ जो स्टोन्स थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्विंग करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा है, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन ऑन द हड़प्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कन्फर्म दैट दे मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग. सो हड़प्पन सील मतलब क्या? एक स्टैम्प जैसे होता है. तो तभी स्टैम्प वगैरह नहीं थे, तो क्या करते थे? किसी स्टोन के ऊपर सब ऐसा कार्विंग करके रखते थे या कुछ लिखते थे. तो उसमें हमें पता चलता है कि उन लोगों को लिखने आता था. वो जो स्क्रिप्ट है उनका, उन्होंने जो लिखा है, जैसे हमें इंग्लिश स्क्रिप्ट है, हिंदी, मराठी, जो भी स्क्रिप्ट है वो हमें समझ में आता है, लेकिन जो उनका स्क्रिप्ट है वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया है. वो डिसाइफर नहीं हुआ है. डिसाइफर मतलब क्या? डी कोड नहीं हुआ है. ठीक है, ये 3rd मिलेनियम BCE, इतना पुराना वो सब कोड है. ये अगर डी कोड हुआ तो हमें उस टाइम का हिस्ट्री अच्छे से पता चलेगा. अर्लियर नोन डॉक्यूमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस. जो अर्लियर नोन डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास कैसे है? इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स. तो पिलर्स होता है, पिलर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा. ठीक है, कार्विंग किया होगा. विच आर फ्रॉम एम्परर मौर्यस, अशोका मौर्यस टाइम्स, 3rd सेंचुरी BCE का है वो. हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन. एडिक्ट्स मतलब क्या? जो किंग के जो आदेश होते हैं, वो आदेश पहले पेपर वगैरह नहीं था, तो लोग क्या करते थे? एक पिलर के ऊपर कार्विंग करते थे, कार्व करते थे. ठीक है, वहाँ लिखते थे ताकि लोग पढ़े और उनको पता चले किंग का क्या बोलना है. सो हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स. फ्रॉम 1st सेंचुरी CE inscriptions began to occur on coins, metal images, sculptures and also on copper plates. तो जैसे हमें दिखता है कि पहले स्टोन यूज करते थे, बाद में मेटल्स यूज करने लगे, तो पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा था. सो दिस इज द इंडिकेटर दैट देयर वाज डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. ओके, सो वी get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies. सो किंग्स के बारे में सब पता चलता है कि किंग का बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, क्योंकि वो सब लिखा हुआ है, कार्विंग करके रखा हुआ है. ठीक है, डायनास्टिक जीनियोलॉजी मतलब बेसिकली क्या होता है? फैमिली स्ट्रक्चर, कि एक किंग है, उसके बाद कौन किंग बना, उसके बाद कौन किंग बना, उसके बाद उसका बेटा कौन है, तो ये सब डायनास्टिक जीनियोलॉजी में हमें पता चलेगा. टेरिटोरियल एक्शन मतलब क्या? टेरिटरी मतलब क्या? एरिया.
वो किंगडम कितना बड़ा था, एरिया कितना था, वो हमें पता चलता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स, जो एम्पायर्स थे उस टाइम पे, जैसे मराठा एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, तो ये सब जो एम्पायर्स है, किंगडम्स है, उसके बारे में पता चलता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स मतलब क्या, कुछ घटना हुई थी, कोई वॉर हुआ था, उसके बारे में सब लिखा होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी कैसी थी वहाँ, लोग कैसे क्या काम करते थे, वो सब लिखा होता है। क्लाइमेट कैसे था, फेमाइंस आते थे कि नहीं, फेमाइंस मतलब खाने की कमी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अगर बारिश नहीं हुआ तो फूड ग्रेन्स नहीं होंगे, फूड ग्रेन्स अगर नहीं होंगे तो लोगों को खाने नहीं मिलेगा, तो फमाइन होगा। फमाइन मतलब खाने की कमी। और ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम्स, ये सब लिखा गया है, तो हमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि जेनोलॉजी पता चलती है, टेरिटोरियल एक्सटेंट पता चलता है, क्योंकि वो हो चुका है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब भी हम कुछ रीड करेंगे, जब भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, सोर्स ऑफ हिस्ट्री मालूम पड़ेगा। एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, ऑल्सो ट्रैवलॉग्स मतलब क्या, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो लिख के रखते थे बुक में। सो दोज डायरीज आर कॉल्ड एज ट्रैवलॉग्स, जो डायरी में लिखते थे, तो दैट डायरीज आर कॉल्ड एज ट्रैवलॉग्स मतलब बेसिकली ट्रैवल एक्सपीरियंस। आज जैसे लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वैसे लोग पहले लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिख के रखते थे। सो दिस इज अ एग्जाम्पल दैट पीपल वे राइटिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड दोज बुक्स आर नाउ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो ये जो अभी बुक है, जो ट्रैवलिंग डायरीज है उनका, ये अभी हमारे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। हर्ष चरित्र रिटन इन 7th century CE बाय बाणभट्ट ने बुक लिखा था जिसका नाम है हर्ष चरित्र। हर्ष, किंग हर्षा का चरित्र मतलब क्या, बायोग्राफी, किंग हर्षा के बारे में लिखा हुआ बुक। किंग हर्षा 7th century CE में रूल करता था। तो बुक से हमें पता चलता है कि वहाँ सोशल कंडीशन कैसे था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसे था। इकोनॉमिक मतलब क्या, बिजनेस कौन सा करते थे लोग, सोसाइटी में लोग कैसे थे, कौन सा कास्ट सिस्टम था, क्या लोग कैसे एक दूसरे से रिलेट करते थे, वो सब लिखा है। रिलीजियस कंडीशन कैसे था, कल्चरल लाइफ कैसा था लोगों का, ये सब पता चलता है। ठीक है। सो हिस्टोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड, तो ये एंशिएंट का हो गया। अभी मिडिवल पीरियड में जो बुक है राजतरंगिनी, रिटन बाय कल्हाना ने जो बुक लिखा था राजतरंगिनी, उसमें क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा है। 12th century CE में ये बुक लिखा था। तो राइटिंग, ये जो राइटिंग स्टाइल है, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी जैसा है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो वैसे ही कल्हाना ने बुक लिखा था राजतरंगिनी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल्हाना रोट टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनास्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। सो उसने क्या किया, कॉइन्स को वेरीफाई किया था, इंस्क्रिप्शंस को वेरीफाई किया था, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे उसके जो रिमेन्स थे, जैसे आज अगर आप किसी फोर्ट पे जाओगे तो अच्छे कंडीशन में नहीं है, टूटा हुआ है, उसके रिमेन्स है। ठीक है। डायनास्टिक रिकॉर्ड्स, जो डायनास्टिक रिकॉर्ड्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसने पढ़ा था। लोकल ट्रेडिशंस थे, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसने बुक लिखा था कल्हाना ने। नेम ऑफ द बुक इज राजतरंगिनी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स एंड अदर इस्लामिक रूलर्स, ये जो मुगल्स थे या दूसरे जो इस्लामिक रूलर्स थे, ये दूसरे कंट्री से इंडिया में आए थे। ठीक है। तो वहाँ से जो आए थे, अरबिक या पर्शियन कंट्री से जो आए थे, वहाँ से उनका जो स्टाइल था वैसे ही मैच करता है, क्योंकि ये बाहर से आए थे। सो इन्फ्लुएंस बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी, हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स वेर लोयल टू एम्पायर। सो ये मुगल कोर्ट मतलब क्या होता है कि मुगल एम्पायर, जो मुगल किंग था, उसका जो दरबार है उसे बोलेंगे कोर्ट। सो मुगल कोर्ट में जो एम्परर के कोर्ट में जो भी राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, वो क्या करते थे, वो एम्परर के बारे में अच्छी बातें लिखते थे, क्योंकि उसको लॉयल थे, क्योंकि एम्परर ही उनको पैसा देता था, तो बुरी बातें नहीं लिखेंगे। सो दे ऑलवेज प्रेज्ड हिम। द कस्टम्स ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स या फिर ब्यूटीफुल पिक्चर्स सब उनके बुक्स में होते थे। नेक्स्ट इज जियाउद्दीन बरानी इज नेम ऑफ अ राइटर। उसने बुक लिखा था तारिक ए फिजुर शाही। According to him, historians' duty is not limited only to recording of rulers' valor and policies of welfare. मतलब जियाउद्दीन बुरानी का मानना था कि अगर तुम किसी के बारे में बुक लिख रहे हो, किसी किंग के बारे में बुक लिख रहे हो, तो उसमें सिर्फ उसकी अच्छी बातें या अच्छी पॉलिसीज मत लिखो। ठीक है। उसके वैल्योर मतलब क्या, उसके पराक्रम या उसने कितना शूर था, कितना अच्छे काम करता था, ये सब मत लिखो। उसके बारे में नेगेटिव बातें भी लिखो, कि वो कैसे, उसके जो गलत पॉलिसीज थे उसके बारे में लिखो, इनकरेक्ट पॉलिसीज के बारे में लिखो, उसके फेलिंग्स के बारे में लिखो। ठीक है। हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ वाइस मतलब क्या, जो अच्छे लोग हैं
या जो संत है या जो लर्नड मतलब कौन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या मानना था, उन्होंने जो भी बोला है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था, कल्चरल लाइफ कैसे था लोगों के, उसके बारे में भी लिखो। सो बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी, तो उसने और डिटेल में जाके हिस्ट्री लिखा, उसकी बुक में पता चलता है तारीख फिजूर शाही में। देन बाबर वॉज फर्स्ट मुगल एम्पायर, ही इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। रोट अ ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, खुद के बारे में बुक लिखा बाबर ने, बुक का नाम है तुजुक ए बाबरी। तो बाबर ने क्या लिखा है उसमें देखो, इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स फॉट बाय हिम, तो बाबर ने जो भी बैटल फॉट किया था तो उसके बारे में लिखा है। रिकॉर्डेड इज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अबाउट वेरियस रीजन्स, जो जहाँ जहाँ बाबर ने विजिट किया था उस एरिया के बारे में उसने लिखा है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखा है। सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग लोकल इकोनॉमी मतलब क्या, लोकली बिजनेस कैसे चलता है वो सब उसने लिखा है। कस्टम्स एंड फ्लोरा, कस्टम्स मतलब क्या, लोग कैसे कस्टम्स फॉलो करते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है। फ्लोरा मतलब क्या, वहाँ के जो प्लांटेशन है, प्लांट्स है, उसके बारे में लिखा है। अबू फजल्स अकबरनामा मतलब क्या, अकबर के बारे में लिखा है, अकबरनामा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी, क्रिटिकली उसने अकबर के बारे में लिखा है कि जो अच्छी बातें अकबर के उतने ही नहीं लिखा है, उसकी बुरी बातें भी लिखा है, उसके बारे में जो उसके फेलिंग्स थे वो भी लिखा है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक मतलब क्या, करेक्ट, तो करेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया उसने, उसका स्क्रूटिनी किया, स्क्रूटिनी मतलब क्या, वेरिफिकेशन किया। इस लुक्ड अपॉन डिवॉइस ऑफ बायस, तो बायस नहीं था वो कि अकबर के बारे में सिर्फ अच्छी बातें नहीं लिखी, बायस नहीं था। हैंस रियलिस्टिक, तो उसकी जो बातें है उसने बुक में जो लिखा है अकबरनामा में वो सब रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसने वेरीफाई करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज बकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम्स, जो मिडिवल टाइम्स का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बकर मेनली मराठा हिस्ट्री के बारे में बात करता है। सो इट कंटेन्स एलिजेस मतलब क्या, प्रेजेस ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल्स ऑफ लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, जो ग्रेट मैन थे, जैसे आपको दिखेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके जो लाइफ के बारे में उन्होंने जो बैटल्स फाइट किए थे ये सब उसमें लिखा गया है। सो लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। इंपॉर्टेंट बकर, सो सभासद बकर, बकर का नाम है सभासद बकर, रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद। भाऊ साहेबांची बकर, जो पानीपत में जो मराठास की तरफ से जो मेन सरदार थे, ठीक है, जो लीडर थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। तो उनकी जो लाइफ के ऊपर बकर है या बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बकर है, उसका नाम है भाऊ साहेबांची बकर। एक सेपरेट और एक बकर है जिसका नाम है पानीपतची बकर। सो पानीपत के बारे में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो जो चीज़ हुआ था वो बकर में लिखा है। होळकरांची कैफियत, मराठा सरदार थे होळकर, तो उनके लाइफ के बारे में होळकरांची कैफियत में लिखा गया है। फर्स्ट इज सभासदांची बकर, सभासद बकर, रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, रिटन ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेकंड बेटे थे, दूसरे बेटे थे छत्रपति राजाराम महाराज, तो वो जब भी रूल कर रहे थे तो उनका जो रीन था, रीन मतलब क्या, उनका जो रूल था, तभी कृष्णाजी आनंद सभासद ने ये बुक लिखा था, ये बकर लिखा था, सभासद बकर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बकर में क्या लिखा है, ये बकर में लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्रपति राजाराम महाराज उनके जो बेटे हैं उनके टाइम में ही ये बकर लिखा है, तो बहुत सारी बातें इसमें जो लिखी है वो सही है, ठीक है। तो हम रिफर कर सकते हैं, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ स्टडी करना है तो सभासदची बकर हम फॉलो कर सकते हैं। बकर अबाउट पेशवास, भाऊ साहेबांची बकर एंड पानीपतची बकर। भाऊ साहेबांची बकर, जैसे मैंने बोला सदाशिवराव भाऊ जो मराठा किंग सरदार थे, तो उनके लाइफ के बारे में, उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो फाइट किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसके बारे में लिखा है। अनदर बकर इज पानीपतची बकर, डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। देन होळकरांची कैफियत, जो मराठा सरदार थे होळकर, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मराठा किंगडम में, तो उसके बारे में लिखा है, देयर कंट्रीब्यूशन टू मराठा रूल। देन नेक्स्ट इज बकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप के बकर होते हैं। पहले होते हैं बायोग्राफीज ऑफ किंग, जैसे हमने देखा था सभासद बकर, दैट उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है, तो वो होता है बायोग्राफी ऑफ किंग। देन डायनास्टिक हिस्ट्री, डायनास्टी मतलब क्या, ये जो होळकरांची कैफियत है, तो होळकर्स के बारे में लिखा है, होळकर में जितने भी सरदार थे उसके बारे में लिखा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, जैसे हमने यहाँ देखा था पानीपतची बकर, तो पानीपत का जो बैटल था उसके बारे में बात कर रहा है, तो दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री ऑफ सेक्ट मतलब क्या, एक रिलीजन फॉलो करने वाला एक अलग ग्रुप होता है, जैसे वो अलग तरीके से रिलीजन फॉलो करता है। जैसे इस्लाम में भी दो अलग अलग सेक्ट है, शिया सुन्नी, ऐसे और भी सेक्ट है, जैसे हिंदूज में भी अलग अलग सेक्ट है, वैसे जो सेक्ट होते हैं उनके बारे में हिस्ट्री, उसके बारे में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी, जैसे खुद के बारे में कुछ लिख रहा है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। रिगार्डिंग ग्रीवियंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के उसके बारे में लिखा है। बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में लिखा है।
बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग, किंग का काम करने का तरीका कैसा था, तो उसके बारे में लिखा है। जैसे सभासद बखर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका जो किंगडम है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है, उसके बारे में लिखा गया है। So I end the first part here. So in the second part we will talk about Indian historiography, modern historiography, that is during the times of Britishers. So British kings, British writers थे, उनका क्या कंडीशन, उनका क्या बोलना था इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ये सब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। सो if you are having any questions, you can comment below, and if you have understood, please share the video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.